आज जयपुर के बिड़ला सभागार में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में प्रखर गांधी विचारक एवं गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली के निदेशक कुमार प्रशांत ने कहा कि गांधी ने पूरे देश को हिंदी से जोड़ने के लिए अथक प्रयास किए। उनका मानना था कि आज़ादी की लड़ाई के लिए भी अपनी स्वयं की एक भाषा का होना जरूरी है और इसके लिए हिंदी को ही एकमात्र आधार मानते थे। उन्होंने दक्षिण में हिंदी प्रचार के लिए अपने पुत्र देवदास गांधी को हिंदी सीखो और सिखाओ के उद्देश्य के लिए भेजा। इसके अलावा इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि हमें भाषा के रूढ़िवाद को त्यागना होगा, तभी हम हिंदी का आधिकारिक प्रसार कर सकेंगे। उन्होंने संस्कृत को हिंदी की जननी बताते हुए कहा कि संस्कृत श्लोकों के द्वारा संक्षिप्तीकरण बेहद अनूठा है और हिंदी में भी एक चौपाई अथवा एक दोहे में बड़ी बड़ी बातें सरलता से कही गई हैं। उन्होंने हिंदी के विकास में अनेक विदेशी लेखकों के योगदान को भी याद किया। पीएम मोदी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत की हजारों साल की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, ये भारत को मिटाना चाहते हैं। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद इनके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि पटाखे कहां से आते हैं, इसका पता कर कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि पटाखे चलाने वाले लोगों पर भी सिर्फ कार्रवाई काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वे बाहर से आने वाले पटाखों के सोर्स का पहले पता लगाए और उनके खिलाफ एक्शन ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में शामिल होने आए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति को खास भेंट दी है। यह गिफ्ट बनारसी सिल्क का खास स्टॉल है, जिसमें धागों से बनारस की संस्कृति को दर्शाया गया है। वहीं इसे कदम की लकड़ी से बने बॉक्स में पैक किया गया है। कहा जा रहा है कि ये गिफ्ट भारतीय मूल की अक्षता मूर्ति को सदैव भारत से जोड़े रखेगा। अजित पवार गुट ने 30 जून को एनसीपी के नाम, निशान और नियंत्रण को लेकर चुनाव आयोग को सूचित किया था। चुनाव आयोग को यह जानकारी दी गई थी कि एनसीपी का अध्यक्ष अब बदल दिया गया है और अजित पवार को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।